जिन्न की वापसी पार्ट 2। रात गहराती जा रही थी और खंडहर से उठती अजीबोगरीब आवाजें पूरे गांव में गूंज रही थीं। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए, लेकिन राहुल और अजय को यकीन हो गया था कि जिन्न पूरी तरह मरा नहीं था, वह वापस आ चुका था। भयानक साया। राहुल अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी उसने देखा कि एक लंबी नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। काली छाया धीरे धीरे उनके घर की ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राहुल का गला सूख गया। अजय, जल्दी बाहर आओ, उसने घबराते हुए दोस्त को आवाज दी। अजय बाहर आया और जैसे ही उसकी नजर छाया पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। छाया अब उनके घर के दरवाजे के सामने थी। दरवाजा अपने आप तेजी से खटखटाने लगा। धड़ धड़ धड़। बूढ़े बाबा की चेतावनी। तभी बाबा अचानक वहां पहुंच गए। उनके हाथ में वही जलता हुआ दिया था जिससे उन्होंने पहली बार जिन्न को भगा दिया था। तुम दोनों ने फिर कोई गलती कर दी है, बाबा ने गुस्से से कहा। हमने कुछ नहीं किया बाबा, ये जिन्न खुद वापस आ गया, राहुल ने घबराते हुए कहा। बाबा ने दिया जमीन पर रखकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया और जिन्न अंदर घुसने ही वाला था कि दिए की लौ अचानक भड़क उठी। जिन्न जोर से चीखने लगा और पीछे हट गया। ये असली जिन्न नहीं है, यह किसी और की परछाई है, बाबा चौंक गए। पर यह परछाई किसकी है? अजय ने डरते हुए पूछा। बाबा की आंखें चौड़ी हो गईं। जिस तांत्रिक ने इसे बुलाया था, उसकी आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जिन्न बार बार लौटता रहेगा। खंडहर में अंतिम लड़ाई। अब केवल एक ही रास्ता था, खंडहर में जाकर तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाना। राहुल, अजय और बाबा जलते हुए दिए के साथ खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक जोरदार आंधी चलने लगी। खंडहर की दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे और अचानक जमीन से एक धुंधली आकृति उठने लगी। तांत्रिक की आत्मा। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग कर दी, आत्मा गरजी। बाबा ने दिया उठाकर जमीन पर घुमा दिया और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। तांत्रिक की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। जिन्न भी अचानक प्रकट हो गया और गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा। खंडहर हिलने लगा। राहुल और अजय घबराकर पीछे हटे, लेकिन बाबा अपने मंत्र पढ़ते रहे। अचानक दिए की लौ तेज चमकी और सीधी आत्मा और जिन्न पर गिर गई। नहीं! एक जोरदार चीख गूंजी और देखते ही देखते तांत्रिक की आत्मा और जिन्न दोनों आग में जलकर राख हो गए। खंडहर भी जोर से हिलने लगा और बाबा ने राहुल और अजय को पकड़कर बाहर की ओर भागने का इशारा किया। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरा खंडहर जमीन में धंस गया। अंतिम रहस्य। गांव में अगली सुबह सब कुछ शांत था। अब खंडहर का कोई निशान नहीं था। बाबा ने कहा, अब जिन्न हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई फिर से ऐसी ताकतों से खेलने की कोशिश करेगा, तो शायद अगली बार कोई बचाने नहीं आएगा। राहुल और अजय ने कसम खाई कि वे अब कभी ऐसे रहस्यों में नहीं उलझेंगे। गांव वापस अपने पुराने शांत जीवन में लौट आया, लेकिन कहते हैं, अगर आधी रात को उस जगह पर खड़े होकर ध्यान से सुनो, तो अब भी किसी के धीमे धीमे मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। समाप्त। खंडहर की दहशत फिर लौट आई। गांव में शांति लौट आई थी। राहुल और अजय अब पहले की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। खंडहर के धंसने के बाद किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन हर रात कुछ लोगों को अजीब सपने आने लगे। सपने में वही लाल आंखों वाला जिन्न दिखाई देता, जो घूरता रहता और फिर अचानक गायब हो जाता। अंधेरी रात और रहस्यमयी आवाजें। एक रात गांव के एक आदमी, मोहन, जो उस जगह के पास से गुजर रहा था, अचानक घर वापस नहीं आया। सुबह जब गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू की, तो उसकी चप्पलें उस जगह पर पड़ी मिली जहां खंडहर हुआ करता था। लेकिन मोहन का कोई निशान नहीं था। बूढ़े बाबा ने गांव वालों को चेताया,
मैंने कहा था कि यह खत्म हो चुका है, लेकिन शायद हमने कुछ छोड़ा था, कोई अधूरी चीज। राहुल और अजय की आखिरी चुनौती। राहुल और अजय फिर से डर गए थे, लेकिन इस बार वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बाबा से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम सच में इस श्राप को खत्म कर सकें? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। तुम्हें उस जगह जाना होगा और वहां वह चीज ढूंढनी होगी जो अब भी इस बुरी शक्ति को जिंदा रख रही है। रात के समय आखिरी यात्रा। रात के ठीक 12 बजे राहुल, अजय और बाबा फिर से उस जगह पहुंचे। वहां अब सिर्फ एक खाली जमीन थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, उन्हें जमीन में आधा गड़ा हुआ एक पुराना तावीज मिला। जैसे ही बाबा ने उसे उठाया, एक ठंडी हवा चली और एक जोरदार हंसी की आवाज आई। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, मैं हमेशा लौटूंगा। असली डर की शुरुआत। अचानक जमीन से वही लाल आंखों वाली आकृति निकली, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू किए और तावीज को आग में डाल दिया। जिन्न ने जोर से चीख मारी, लेकिन इस बार उसकी आवाज दूर दूर तक गूंजी और पूरा गांव थर्रा उठा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्या यह सच में खत्म हो गया? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अब यह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जिन्न इसी तावीज में कैद था और जब तक यह मौजूद था, वह वापस आ सकता था। अब यह नष्ट हो चुका है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। मोहन भी अगली सुबह सुरक्षित लौट आया, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं कि वह कहाँ था। अब उस जगह पर कोई नहीं जाता, लेकिन कहते हैं अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो कभी कभी वहां से हल्की हंसी की आवाज आती है। समाप्त। या शायद नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।